अभी जा रहे हैं चंबा से 6 किलोमीटर दूरी पे चोकल गांव में, जहां पर गरवाल हाउस हमारा होम स्टे है। ऋषिकेश से ये 67 किलोमीटर की दूरी पर है। माउंटेन के ऊपर ये होम स्टे बहुत ही खूबसूरत है। पहुंचते पहुंचते हम लोग को शाम हो गई। हमारा बॉनफायर के साथ वेलकम किया गया और दूसरे दिन जब हम उठे और सनराइज देखने के लिए गए तब वो देखने लायक नज़ारा था। क्लाउड के ऊपर हम लोग थे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और पेंडिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अभी रुकी हुई चंबा में। एक्चुअली ये चंबा नहीं है, ये है धनौल्टी रोड। यहाँ से चंबा 7 किलोमीटर की दूरी पर है और धनौल्टी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये होम स्टे बहुत ही खूबसूरत है और इस होम स्टे का नाम है गरवाल होम स्टे। और ये पहाड़ी के ऊपर बना है और बहुत खूबसूरत होम स्टे है। हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पर 1 मंथ के लिए ये बुक किया था, लेकिन हुआ यूँ कि हम लोग को थोड़ा सा आगे जल्दी जाना है, इसलिए 15 डेज़ के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 35,000 तक मंथली, 35,000 मंथली आपको बिल्कुल भी मिल जाएगा। ये फूड के साथ पैकेज भी ये लोग देते हैं। यहाँ पर रूम के साथ आपको टेलीविज़न और हीटर और गीज़र ये सब कुछ मिलता है। और ये यहाँ का जो स्टाफ है ये बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो वो लाके देंगे चंबा से या आसपास के किसी भी जगह से। बहुत ही बढ़िया होम स्टे रहा है हम लोगों का यहाँ पे रहे। तो यहाँ पर हम लोग के रहने के लिए रहते हो तो यहाँ पर आजू बाजू घूमने के लिए ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। टेहरी डैम है जहाँ पर आप लोग वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बॉनफायर है और बर्ड वॉचिंग है और योगा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी एक्टिविटी, इंडोर गेम्स है, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पर आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको मेरा होम स्टे दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा होम स्टे और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। और आपको अगर किचन यूज़ करना होगा, अगर यूजुअली तो हम लोग किचन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बाहर बहुत दिन से घूम रहे हो और बाहर खा के बहुत बोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि 15 डेज़ हम लोग खुद का बना लेंगे और कभी कभी इन लोगों से ऑर्डर भी कर लेते। तो यहाँ का रेस्टोरेंट भी है तो बहुत अच्छा है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। एप्पल गार्डन है यहाँ पर और हम लोग माउंटेन भी गए थे, वो वाले वहाँ पर ट्रैक करके गए थे। वहाँ से भी बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। यहाँ पर एप्पल गार्डन है, बहुत सारी घूमने के लिए चीज़ें हैं। सुरकंडा देवी भी जा सकते हैं। वैसे सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर ही सुरकंडा देवी है। और यहाँ का जो कैंपस है, मतलब ये होटल नहीं होम स्टे है, और यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही बढ़िया है। जो हाइट पे होने की वजह से ये देखो, यहाँ पर इनके रूम्स है, यहाँ पर फ्लैट एरिया है, यहाँ पे रूम्स है और नीचे फ्लैट एरिया है और फिर से इनके रूम्स है। मतलब आपको यहाँ पर बहुत बड़ी जगह मिलती है। अगर आपके साथ कोई बच्चे हो गए या फिर आपको वॉकिंग करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है जो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। ये देखो, ये है एप्पल गार्डन। अभी तो एप्पल का सीज़न नहीं है, लेकिन इन लोगों का भी एप्पल गार्डन बहुत बड़ा है और ये खुद अपने वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, जैसे कि पालक, गोभी, मूली, ऐसी बहुत सी सब्जियां ये लोग उगाते हैं। तो हम लोग को ऑर्गेनिक चीज़ें भी खाने के लिए मिलती है। तो ये रहा व्यू। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा माउंटेन एप्पल गार्डन है। यहाँ पर पीच भी उगाए जाते हैं। ये जो है ना, जो आप देख रहे हो, ये मसूरी रोड ही है। मतलब यहाँ से मसूरी स्ट्रेट जाते हैं, बीच में धनौल्टी पड़ता है, चंबा। मतलब मसूरी, धनौल्टी और चंबा एक ही हाइट पर है। और ये जो माउंटेन हम लोग देख रहे हैं, यही माउंटेन मसूरी से भी दिखता है। लेकिन अभी मसूरी बहुत कमर्शियल हो गया है, वहाँ पर जाएंगे तो बहुत भीड़ भाड़ ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बहुत शांति है। और यहाँ पर एक छोटा सा लेक का पार्ट भी, टेहरी डैम का पार्ट भी दिखता है। तो ओवरऑल यहाँ का जो व्यू है ना, माइंड ब्लोइंग है, आप पूछो तो। और है ना, एक चीज़ और, यहाँ पर
2400 घंटे मून दिखता है। आपको मून दिख रहा है? अभी सनसेट यहाँ पर 5:30 को ही हो जाता है। हमारे साथ और 2 कपल है, एक फैमिली है जिनकी 5 साल की बेटी है, वो भी यहाँ आए हैं महीने भर के रहने, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनके लिए ये तो बहुत ही अच्छी प्लेस है। और नॉर्मली जो नीचे जो रहते हैं उससे ऊपर यहाँ पर है ना बहुत ठंड लग रही है। सुबह मॉइस्चर की वजह से ये जो ऊपर जो 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 पूरी ग्रास होती है वो पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है। तो ओवरऑल ये जो व्यू है, डैम दिख रहा है, एप्पल गार्डन, ये सब कुछ है जो इसका होम स्टे का, ये बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया। सानू को भी एक अच्छी सी फ्रेंड मिल गई नव्या, तो उसके साथ वो खेलती विलती है, तो बहुत मज़ा आया। 15 डेज़ मतलब कैसे चले गए पता ही नहीं चला। हम लोग अभी 1-2 दिन ये रूम छोड़ने वाले हैं और हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाएंगे। देहरादून जा रहे हैं हम लोग। देखेंगे देहरादून जाके कि वहाँ पर हम लोगों को घूमने के लिए क्या क्या मिलता है। तो मुझे तो ये प्लेस बहुत ही बढ़िया लगी। और यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी हम लोग गए थे उस माउंटेन पे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। सुरकंडा देवी भी पास में ही है, वहाँ से भी हम लोग को अच्छा सा व्यू मिल रहा था। मतलब 1-2 बार आप सुरकंडा देवी टेहरी डैम में से आसानी से जा के दोपहर तक आ जा सकते हो। इतना ये यहाँ से सब कुछ नज़दीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ के जो एक कपल था, प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी बेटी का डायलॉग है, तो मम्मा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मुझे बोल के वो हंसी आ गई। तो यहाँ के जो एक कपल थे वो सैटरडे संडे हरिद्वार जाके आए, ऋषिकेश जाके आए, हरिशिल वैली जाके आए, ऐसे बहुत से सैटरडे संडे घूम के आ गए थे। तो आप यहाँ से ऐसे बैठे मतलब मंथली आप यहाँ पे 2-4 स्पॉट तो आसानी से घूम सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर फ्लावर्स के तो बहुत सारी वैरायटीज़ है। अभी तो अभी ठंड की वजह से है ना ये सब कुछ मुरझा गए थे। तो हम लोग जब आए थे, मुझे तब शूट करना चाहिए था, इतने फ्लावर्स की वैरायटी थी, बाप रे बाप। मैं तो बहुत शौक में थी कि इतना खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर ये भी होता है, यहाँ पर आइस भी गिरती है। जब धनौल्टी में बर्फबारी होती है तो यहाँ पर भी होती है। ये है हमारा रूम जो मिडल में है और यहाँ पर सब सुविधा है। माउंटेन के ऊपर होने के वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। इसके वजह से ये आपको हीटर देते हैं जो बिल्कुल भी फ्री होता है। और यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि सुबह सुबह पत्तियों पर फूलों पर बर्फ़ बन जाती है। यहाँ पर आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, इसके साथ साथ बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, फार्म में घूमना और एप्पल गार्डन में घूमना, ऐसे बहुत से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। होम स्टे बहुत ही खूबसूरत है और फूलों के पेड़ से और एप्पल के गार्डन से भरा हुआ है। हम लोगों ने तो यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे रहना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ का स्टाफ और ओनर दोनों भी अच्छे और सपोर्टिव है। यहाँ का बेस्ट थिंग था कि हम लोग क्लाउड्स के ऊपर थे। ये जो नज़ारा था वो ज़िंदगी में हम लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ऋषिकेश और टेहरी डैम और सुरकंडा देवी पास में ही है, तो आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो इस जगह से। और यहाँ पर चंबा में आप जाते हो तो बहुत सारे कैफ़ेज़ भी है जो आपको कुछ फास्ट फूड, यहाँ का रेस्टोरेंट भी अच्छा है, यहाँ पर खाना भी बहुत बढ़िया सा मिल जाए है। और यहाँ पर सनसेट और सनराइज़ पॉइंट भी है, मतलब आप अपने रूम के सामने के कॉरिडोर से आप सनसेट भी देख सकते हो, सनराइज़ भी देख सकते हो। मतलब बहुत ही बढ़िया है ये प्लेस रहने के लिए। मसूरी धनौल्टी के सेम माउंटेन है, तो यहाँ पर विंटर में स्नोफॉल भी होता है, तो बेस्ट है ये प्लेस रहने के लिए। और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। इसी बीच हम लोग गए सुरकंडा देवी जो गढ़वाल होम स्टे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सुरकंडा देवी। हम लोग अभी नीचे है,
ये देखो, ये है प्रवेश द्वार और वहाँ चल के जाना है, वहाँ पर बहुत बड़ी चढ़ाई है लेकिन देवी के दर्शन करने। तो चलो, सानू और मम्मी तो आगे चली गई है, हम लोग नीचे पार्किंग कर रहे थे। तो पार्किंग स्पेस यहाँ पर नहीं है, तो आप रास्ते पे के साइड पे ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं। 100 मीटर चलते ही आपको घोड़े वाले दिखेंगे जो 400 रुपीज़ लेते हैं एक घोड़े का। सानू और मम्मी के लिए हम लोगों ने घोड़ा किया था क्योंकि वो 2.5 किलोमीटर हम लोगों को ट्रैक करना था। मैं हूँ अभी सुरकंडा देवी के सामने और हम लोग का दर्शन करके हो गया ही, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया। और 3 बजे है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। बहुत ही यहाँ से अच्छा सा व्यू दिखता है, सामने शिवालय है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ से हम लोगों को आइस माउंटेन का 360 डिग्री व्यू भी दिखता है, बहुत ही अच्छे से माउंटेन का व्यू दिख रहा है। यहाँ की स्टोरी ऐसे है कि जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाके सती दे दी थी, तब भगवान शिव जी उनको जब शव लेके जा रहे थे तब उनका सिर यहाँ पर गिरा था, तो इसलिए यहाँ पर उनका मंदिर हो गया है। नीचे मैंने आपको स्टोरी लिखी भी है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग क्लाउड्स के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं, अभी प्रदक्षिणा करके हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। सुरकंडा देवी जाने के लिए जल्द ही रोपवे भी स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, तो आप जाएंगे तो रोपवे का मज़ा भी ले सकते हो। इसके साथ साथ रास्ते पे देखने वाले नज़ारे होते हैं, इसको एंजॉय करते करते जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हम लोग अभी इस होम स्टे से निकल रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं देहरादून। लेकिन जाते टाइम में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ मेरे नए फ्रेंड से। तो ये है अंकिता जो भाईंदर से है, और ये इनकी बेटी नव्या। से हाय हाय तो ये भाईंदर से, और यहाँ ये भी यहाँ 1 मंथ रहने वाले हैं और इसके बाद ये ऋषिकेश जाएंगे, राइट? यस। तो चलो मिलते हैं फिर बाय बाय। चलो सानू, बाय।